जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। साथियों, पुनः एक बार मैं आपके समक्ष लाइव जुड़ चुका हूँ इस बेहतरीन से शानदार से क्लास को लेकर। पादप जगत आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 4। गाइस, आप लोगों को जो है शानदार तरीके से यह क्लासेस मिल रही है नए पैटर्न पर, और आप लोग जो है काफ़ी अच्छे से इसे देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे से सीख भी रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए। क्लास नंबर 11 है। पहले तो सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग के आप लोग बिल्कुल मॉर्निंग में हमसे जुड़ जाते हैं। तो साथियों, बिल्कुल आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा और साथियों हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर आप लोग रेगुलरली हमारी क्लासेस को फॉलो करते हैं तो चलिए आज का यह बेहतरीन शानदार सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ओके बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल लेट नहीं होइएगा, समय का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बोला गया है कि हार्स टेल्स और फर्न संबंधित होते हैं। तो आपका अनावृत बीजी, ब्रायोफाइट्स, मार्स या फिर आपका टेरिडोफाइट्स। तो साथियों नोट करिएगा, राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चूज़ किया है, क्या ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, और ये आपको चूज़ करके कर लेना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपसे बोला गया है क्या, और आपको कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करना है और पर्टिकुलर सेशन को शेयर करना है ताकि हर बच्चा लाइव जुड़कर जो है क्या कर सके, हमसे जो है यहाँ पर कुछ सीख सके। देखिए टेरिडोफाइट्स सामान्यतः पाए जाते हैं। क्या बोला है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टेरिडोफाइट्स सामान्यतः पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट जो है मुख्यतः ठंडे, नम व छायादार स्थानों में पाया जाता है। कहाँ पर, आपके ठंडे, नम व आपके छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। साथ ही ऑप्शन नंबर ए है, टेरिडोफाइट्स आपके जो है तथ्यात्मक रूप से स्थलीय पादप होते हैं। कैसे होते हैं, यह नोट करिएगा, स्थलीय पादप होते हैं। क्या होते हैं साथियों, स्थलीय पादप होते हैं, ये हमें नोट करके रखना है। लेकिन इनका जीवन चक्र क्या होता है, पूर्ण करने के लिए जल का बाह्य स्राव की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका जीवन चक्र पूर्ण के लिए जल की आवश्यकता होती है, ये हमें ध्यान रखना है। किसके लिए, टेरिडोफाइट्स के लिए। चलिए आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा पादप समूह संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम रखने वाले प्रथम स्थलीय पादप समूह है। क्या बोला गया है, जरा नोट करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम रखने वाले प्रथम स्थायी पादप समूह होता है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी या फिर आपका आवृत बीज होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सभी लोग आंसर कर पाते साथियों, टेरिडोफाइट्स क्या होगा, टेरिडोफाइट्स इसका बिल्कुल से आंसर है कि टेरिडोफाइट्स को पहले स्थलीय पादप माना जाता है। क्या माना जाता है इसे, पहला जो है आपका फर्स्ट आपका स्थलीय, क्या साथियों, स्थलीय जो है आपका पादप माना जाता है। ये हमें नोट करके रखना है और हमें ध्यान भी रखना है। और इसे संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका संवहनी ऊतक, जटिल ऊतक कौन कौन से आपके, जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम को तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है ना, तो नोट कर लेना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। टेरिडोफाइट्स को यह भी कहा जाता है, तो टेरिडोफाइट्स का अगला नाम और एक नाम क्या होता है, क्रिप्टोगेम्स होता है, संवहनी क्रिप्टोगेम्स, उभयचर पादप या फिर आपका फेंड्रोगेम्स होता है। तो देखिएगा जो टेरिडोफाइट्स है उसका और एक नाम क्या होता है, क्रिप्टोगेम्स होता है, संवहनी क्रिप्टोगेम्स। साथियों बी आंसर करेक्ट है। और यह अपुष्पोद्भित पादप होते हैं। कैसे पादप होते हैं साथियों, तो यह आपका अपुष्पोद्भित जो है पादप होते हैं, यह नोट करना, क्योंकि संवहनी तंतु आपका पुष्पोद्भिदों में क्या होती है, केवल टेरिडोफाइट्स में ही उपस्थित होती है। नोट करना है, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वेरी गुड साथियों, और आप लोग आंसर भी बहुत बढ़िया कर रहे हो। बच्चा लेट नहीं होना है, वेरी गुड मॉर्निंग। और काफ़ी बच्चे कम हैं, सेशन को शेयर करिएगा। ठीक है बच्चा, आपकी क्लास तो रेगुलरली हो रही है, रेगुलरली स्टार्टेड है, तो आप लोग जो है प्रतिदिन जो है 7:30 पर आ जाया करिए। चलिए आगे आते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि बीजाणुभित्त आपका पीढ़ी किसके जीवन चक्र की मुख्य प्रावस्था होती है, मार्केसिया की, फर्न की, मास की या लिवरवर्ट की।
चलिए आंसर आप लोग को करना है, क्या आंसर होने वाला है। तो देखिए फर्ण में जो होता है, फर्ण में मुख्यतः अवस्था आपका बीजाणुभित, जिसे हम लोग बीजाणुभित के लिए क्या होता है 2n लिखते हैं, मैंने आपको जो है इसके पहले बता चुका है, ठीक है। तो नोट करिएगा। इसके राइट आंसर की बात करें तो फर्ण इसका क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्या होगा, फर्ण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है। और आप सभी लोग बहुत ही अच्छा कमेंट्स कर रहे हैं। आगे आइएगा, टेरिडोफाइट्स में बीजाणुभित का एक आपका पर्णिल उपांग से बनी होती है और ये क्या कहलाती है। देखिए टेरिडोफाइट्स में बीजाणुभित में क्या होता है, पत्तीनुमा संरचना उपांग होते हैं। कैसे साथियों, पत्तीनुमा उपांग होते हैं। तो साथियों नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और इन्हें बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें आपका बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको नोट करके रखना है। ओके साथियों, बिल्कुल ठीक है। चलिए सारी बातें अंतिम में करते हैं हम लोग, थोड़ा जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्लास को देखिएगा। देखिए टेरिडोफाइट्स में छोटी पत्तियाँ किसके समान होती है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि टेरिडोफाइट्स में छोटी पत्तियाँ किसके समान होती है। तो वॉल्वॉक्स, या फिर आपका मार्सिलिया, या फिर होगा आपका सिलेजेनेला, या फिर होगा आपका एजोला। क्या आंसर बन सकता है। तो देखिए टेरिडोफाइट्स की बात करें, किसके साथियों, टेरिडोफाइट्स में जो पत्तियां होती है वह जो है लघुपर्ण, और साथियों ध्यान रखना यह स्लेजेनेला की बनी होती है। किसकी, स्लेजेनेला। नेक्स्ट की बात करें, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। बोला गया है कि टेरिडोफाइट्स में सही क्रम में उपस्थित जनन संरचनाओं को चुनना है आपको, ठीक है, सही क्रम में उपस्थित। तो आपका बीजाणुपर्ण, या फिर आपका स्ट्रोबोली, बीजाणुधानी, बीजाणुमृत कोशिकाएं और आपका बीजाणु। तो साथियों बिल्कुल ए ही आपका राइट आंसर बनेगा। क्या होगा, ए। अगर आप लोग ए लगाते हैं तो बिल्कुल सही है और वेरी गुड साथियों, बहुत ही अच्छे आपके आंसर्स में जैसे कि देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर काफ़ी बच्चों ने ए लगाया है। इसका राइट आंसर होने वाला है और बहुत ही अच्छा आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए साथियों क्या बोला है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नर युग्मक स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। क्या बोला है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नर युग्मक स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। कीट, पक्षी, जल या फिर वायु। कीट है, पक्षी है, जल है या फिर वायु होगा। तो आपको यह बताना है कि कई आदिम सरल पादप जैसे कि शैवाल आएगा, आपके ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एक जो है मध्य की तरह ही कार्य करते हैं। तो आपका जो है वाटर, जल आपका सही आंसर होने वाला है। क्या साथियों, जल। सभी ने नोट कर लिया है साथियों, सी आंसर बनेगा। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोगों के। आगे आइएगा, नेक्स्ट की बात करें। देखिए टेरिडोफाइट्स में जीवाणु अंकुरित होकर जन्म देते हैं। क्या बोला है, टेरिडोफाइट्स में बीजाणु अंकुरित होकर जन्म देते हैं। थैलाइड युग्मोद्भिद जैसे आपका प्रोथैलेमस होते हैं। थैलाइड जिसमें प्रोथैलेस कहते हैं। थैलाइड जो आपका स्पोरोकॉर्प्स, और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, जो है थैलाइड प्रकाश संश्लेषी बीजाणुभित। बताइए। तो देखिए आपका अगुणित बीजाणु, नोट करिएगा, जो अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर एक प्रोथैलस बनाता है। क्या बनाता है साथियों, प्रोथैलस बनाता है। तो आपका ए आंसर बने करेक्ट होगा साथियों। क्या होगा, ए आंसर करेक्ट होगा। तो ये आपको नोट करना है। और उसमें ये 2 पुंधानी और 1 स्त्रीधानी भी होता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मार्स और फर्न नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं क्योंकि जो है दोनों को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की
प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अपने पोषण के लिए आपका सूक्ष्म जीवों पर निर्भर करते हैं जो कि केवल कम ताप पर जीवित रहते हैं और सूर्य आपका प्रिय पादपों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि युग्मोद्भिद का निर्माण जो होता है, युग्मोद्भिद का जो निर्माण होता है वह बीजाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजाणु द्वारा होता है। इसलिए जो है निषेचन के लिए जल की आवश्यकता इसमें होती है। तो नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन ऐसे आपको चाहे वो नीट में हो चाहे एएनएम में हो ऐसे देखने को मिलेंगे। और इस बार साथियों इस तरीके से जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पीएनएसटी को देखने को मिले थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्न का प्रोथैलस उत्पन्न करता है। तो प्रोथैलस एक छोटी चपटी और बहुकोशी की संरचना होती है। प्रोथैलस कैसी होती है? एक तो छोटी, ठीक है, आपकी चपटी और साथ में छोटी भी है, आपकी चपटी भी है और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि बहुकोशी की संरचना होती है। और ये जो है आपके फर्न की स्वतंत्र युग्मोद्भिद पीढ़ी को दर्शाती है। तो साथियों जो राइट आंसर आपका होने वाला है क्या साथियों? आपका युग्मक बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? युग्मक इसका राइट आंसर होगा। तो ये नोट कर लेना है आप लोगों को, बी आंसर करेक्ट है। आगे आइएगा, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट्स प्रकृति में बीजाणु जो है या फिर आपका बीजाणुक होता है? तो आपको आंसर करना है, क्या आंसर हो सकता है? देखिए स्लेजिनेला और आपका जो है साल्विनिया। तो साथियों यही आपका आंसर होने वाला है। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर है आप सभी के। तो स्लेजिनेला और साथियों आपका जो है साल्विनिया वंश 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करता है। कितने? 2 प्रकार के। तो नोट कर लीजिए साथियों, बहुत बढ़िया अगर ये आंसर आप लोगों का लगाया है आप लोगों ने तो। देखिए विषम बीजाणुक, देखिए क्वेश्चन, विषम बीजाणुक में उत्पन्न होते हैं। विषम बीजाणुक में उत्पन्न होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स में 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। एक तो आकार व कार्य के महत्वपूर्ण तरीके भिन्न भिन्न भी होते हैं इनमें। तो आपका बड़े और छोटे बीजाणु, कैसे साथियों? बड़े और छोटे बीजाणु। वेरी गुड साथियों, अगर चीज़ें पसंद आ रही है और आप लोग देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके चलिए आगे आइएगा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बोला है कि बीज प्रकृति जो है संबंधित है, बीज प्राकृतिक संबंधित है। तो नोट करिएगा साथियों, ये क्या होगा? सम बीजाणुकीय, विषम बीजाणुकीय या फिर आपका अनिषेचक फल या फिर आपका निषेचक होगा। तो नोट करिएगा राइट आंसर जो होगा आपका विषम बीजाणुकीय। क्या होगा साथियों? विषम बीजाणुकीय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके सभी ने लिख लिया ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, बोला है कि विषम बीजाणु की टेरिडोफाइट्स में युग्मोद्भिद होते हैं। संवहनी, द्विलिंगाश्रीय, एक लिंगाश्रीय, दो या तो द्विलिंगाश्रीय या एक लिंगाश्रीय होते हैं। देखिए बीजाणुक सम आपका बीजी होते हैं, वह अंकुरित होकर स्वतंत्र और आपके क्या है आपके तकिए नुमा द्विलिंगाश्रीय युग्मोद्भिद बनाते हैं। साथियों बी आंसर सही होगा। क्या होगा? बी आंसर सही है। द्विलिंगाश्री आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए टेरिडोफाइट में युग्मोद्भिद एक प्रोटोनिमा और पर्णिल अवस्था होती है। अनावृतबीजी में मादा युग्मोद्भिद स्वतंत्र रहने वाले होते हैं। टेरिडोफाइट्स में एंथेरिडियोफोर और आर्किगोनियोफोर उपस्थित होते हैं। या बीज प्रकृति का जन्म के आवेश टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं। जी हाँ साथियों,
राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये नोट करना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन सा जो है टेरिडोफाइट्स वर्ग टेरोप्सिडा संबंध रखता है? चलिए देखिए, आंसर देखिए। पहली बात तो आपका इक्विसिटम और जो है सिलोटम, लाइकोपोडियम और एडिटम, सिलेजेनेला और आपका टेरिस, या फिर आपका टेरिस और एडिएटम। तो साथियों करेक्ट आंसर की बात करें तो डी आंसर होने वाला है। क्या? ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। और साथ में ही आपका ओके टेरिडो, आपका टेरिस और आपका एंडिएटम, ये जो दोनों जो होते हैं टेरिडोफाइटस के भाग होते हैं। तो आपको नोट करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहाँ पर ए बी सी डी ये वाला आपने तो देखा होगा, आपके घरों में होता है। तो ए बी सी डी के स्थान पर आपको बताना है क्या क्या आने वाला है, ठीक है। ए बी सी डी के स्थान पर आपको बताना है क्या क्या आने वाला है। मैं छोटा कर दूँ, ये देखिए। तो देखिए साथियों, जो ऊपर वाला जो फल वाला भाग आपको दिख रहा है, ये क्या आपका, ये आपका शल्य वाला भाग होता है। कौन सा भाग है? शल्य वाला। सी की बात करें, अब बी की बात करें, जो पत्ती के जो डंठल वाला थोड़ा नुकीला भाग है, वो कौन सा आपका? ये पर्ण संधि वाला भाग है। कौन सा? पर्ण संधि वाला भाग है। और साथियों जो सी वाला है वो उसकी शाखा है होती है। क्या साथियों? वो उसकी शाखा है। तो जो राइट आंसर बनेगा आपका बी आंसर बनेगा। नोट डाउन कर लेना, चीज़ें बहुत अच्छी है, आपको बहुत जो है काम आने वाली है आगे। आगे चलते हैं। दो सबसे अलग पीढ़ियाँ जिसके जीवन चक्र में पाई जाती है। क्या बोला गया है? दो सबसे अलग पीढ़ियाँ जो है किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? तो दो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। दो सबसे अलग पीढ़ियाँ किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? तो फर्ण, क्या साथियों? फर्ण। डी आंसर कितने साथियों लगा है कि फर्ण में प्रमुख बीजाणुभित पीढ़ी व एक जो है आपका अगोचर युग्मोद्भिद पीढ़ी मौजूद होती है। तो साथियों जो आपका राइट आंसर बन जाएगा डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया साथियों। चलिए, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के, वेरी गुड। देखिए बोला है कि जो है किसमें संवहन ऊतक होते हैं, बीजाणु उत्पन्न करता है लेकिन बीज नहीं होते हैं। देखिएगा, आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्ति बीज या फिर आपका आवृत्ति बीज। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स जो होते हैं यह संवहनी अपुष्पोद्भिद होते हैं। कैसे होते साथियों? यह आपके अपुष्पोद्भिद होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे चलें। लेकिन इनमें बीज नहीं होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन इनमें बीज नहीं होता है। नेक्स्ट की बात करें, सबसे कम कोशिका संख्या, सबसे कम कोशिका संख्या के साथ नर युग्मोद्भिद उपस्थित होता है। आपका टेरिस फ्यूनेरिया या फिर होगा आपका लिली एम और आपका फाइनस। तो लिली एम जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आवृत बीज कहते हैं। लिली एम को हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत बीजी। तो यही इसका करेक्ट आंसर बनेगा साथियों। ओके, सभी ने कर लिया है क्या? सबसे कम कोशिका संख्या का क्या होता है? यह नर युग्मोद्भिद होता है, हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं क्या है। अनावृत बीजी को किस विशिष्ट लक्षण द्वारा पहचाना जाता है? अनावृत बीजी को किस लक्षण द्वारा पहचाना जाता है? बहुकशाभीय शुक्राणु, नग्न बीजी या फिर आपका पंखायुक्त बीजी या फल के अंदर बीज। तो देखिए, अनावृत बीजों में अंडाशय का अभाव होता है। अनावृत बीजी में अंडाशय का क्या होता है? अभाव होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है।
अनावृत बीजियों में अंडाशय का अभाव होता है, इसलिए फल क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं इसमें, और ये नग्न बीजी होते हैं। तो बी आंसर करेक्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनावृत बीजी से संबंधित गलत कथन आपको पहचानना है। अनावृत बीजों से संबंधित गलत कथन आपको पहचानना है। देखिएगा साथियों, अनावृत बीजी में बीजांड निषेचन से पहले और बाद में खुलते हैं। दैत्याकार रेडवुड वृक्ष सिकोया सबसे लंबा अनावृत बीजी वृक्ष है। अनावृत बीजी सम बीजाणु की होता है। तो साथियों, जो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये गलत है, ये आपको नोट करना है। बाकी सारे जो अनावृत बीजे होती है ना, वह क्या होता है, विषम बीजी होता है। यहाँ पर सम बीजी दिया है, तो वह कैसा होता है, विषम बीजी होता है, इसीलिए जो है सी रॉन्ग है। तो ये राइट आंसर बन जाएगा इसका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट की बात करें, चलिए नेक्स्ट क्या है साथियों, बहुत बढ़िया, काफ़ी कम लाइक्स दिख रहे हैं मुझे, तो अधिक से अधिक लाइक जरूर करना। शंकुधारी वृक्ष कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों को संवहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं, क्यों? चौड़ी कठोर पत्तियाँ, ऊपरी रंध्र, मोटा उपचर्म, या फिर आपका वाहिकाओं में उपस्थिति। तो देखिए, शंकुधारी जो आपके वृक्ष होते हैं वह अनावृत बीजी होते हैं। कैसे होते साथियों, वह अनावृत बीजी होते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, सी आंसर सही होगा आपका। कैसा होगा, अनावृत बीजी होते हैं, राइट है, बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो देखिए, अनावृत बीजी में आपका पराग कक्ष प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो अनावृत बीजी में जो आपका अंडक के एक जो है खाच उपस्थित होते हैं। कैसे इसमें खाच उपस्थित होते हैं? तो ये भी ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, बीजाणु में एक गुहा सबसे परागकण निषेचन के पश्चात संग्रहित होती है। तो बी आंसर करेक्ट होने वाला है। क्या है? बी आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा युग्मोद्भिद स्वतंत्र जीवी नहीं होता है? फ्यूनेरिया, मार्केसिया, टेरिस और आपका पाइनस। क्या आंसर बनेगा? तो देखिए, युग्मोद्भिद जीवन चक्र की वह शाखाएं होती है जिसमें युग्मोद्भिद या फिर आपका अंड जो है शुक्राणुओं का निर्माण करता है। तो साथियों, और इसके साथ ही यह आपका पाइनस जो है ना, इससे संबंधित नहीं है, ये नहीं होता है बोला है ना, तो आपका पाइनस नहीं होता है। तो नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करें, देखिए क्या है, सही कथन आपको चुनना है, सही चुनना है। साल्विनिया, जिंको और पाइनस सभी अनावृत बीजी हैं। सिकोया सबसे लंबे पेड़ों में से एक है। अनावृत बीजी की पत्तियां कठोर जो है आपका वातावरण के लिए ठीक से अनुकूलित नहीं होती है, या फिर आपका जो है डी बनेगा। तो साथियों, राइट आंसर कर ले, सही ही बोला है ना हमें। तो सिकोया सबसे जो है लंबे पेड़ों में से एक है, और आप लोग जो है, अगर आपके पास कोई भी बुक होगी तो आप लोग पहले से ही इसे पढ़ते आ रहे हैं। सिकोया सबसे लंबा पादप जो है जातियों में से एक जाति होती है, और यह रेडवुड वृक्ष होता है। कैसा? रेडवुड वृक्ष। तो नोट कर लीजिएगा, बी आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है? बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से अनावृत बीजी में जो है मूसलाजड़े N2 स्थिरीकरण करने वाले नील हरित जो है जीवाणु के साथ संयुक्त रहती है। पाइनस, या फिर आपका होगा साइकस, या फिर होगा आपका सिट्रस और आपका जिंको। तो साथियों, आप लोग नोट कर पाएंगे, आपका प्रवाहल जो होती है, मूल जो है कोरोलाइड जड़ें साइकस में विकसित होती हैं। तो आपका बी आंसर सही होगा साथियों। क्या होगा आपका? बी, साइकस इसका राइट आंसर होने वाला। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा साथियों, क्या दिया है। इनमें से कौन सा एक
साइकस का लक्षण नहीं है, नहीं है बोला गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। साइकस में तने आपका अशाखित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अनुपस्थित लिखा है जबकि अशाखित होते हैं, तो ये जो होते हैं तो गलत हो जाएगा। देखिए शाखित तना बिल्कुल, पन्ने पत्तियाँ बिल्कुल, आपका पिन्नेट पत्तियाँ बिल्कुल सही है, और नर मादा शंकु भिन्न वृक्षों पर पैदा हो जाते हैं। सी भी आपका सही है, ठीक है ना, सी भी आपका सही है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे बोला गया है अनावृत बीजी में पत्तियां अतिशय ताप, नमी और वायु को संवहन करने के लिए अनुकूलित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से शंकु वृक्षों में या वृक्षों के मरुद्भिद लक्षण हैं? बताइए साथियों, क्या हो सकता है? सुई नुमा पत्तियां, मोटी चर्म, सिकुड़ा हुआ रंध्र, उपरोक्त सभी। तो साथियों डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर सही है? उपरोक्त सभी आंसर सही है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। गुरु बीजाणु शब्द अनावृत बीजी में दर्शाता है। कार्पल, पत्तियां, मादा शंकु, पुंकेसर। बताइए जरा क्या आंसर हो पाएगा। चलिए सभी बच्चे बिल्कुल बता देना भाई साहब कि क्या आंसर हो सकता है। तो देखिएगा, सभी लोग नोट करिएगा चीज़ों। अनावृत बीजों में गुरु बीजाणु शब्द जो है कार्पल्स, जैसे मादा जननांग कहते हैं, कार्पल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग मादा जननांग भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ओके, चलिए तो आपका एक करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। देखिए अनावृत बीजी में मुख्य अवस्था है बीजाणुभित, युग्मोद्भित, आपका अगुणित और आपका जो है त्रिगुणित। साथियों देखिएगा, आवृत बीजी, ध्यान दीजिएगा, आवृत बीजी में बीजाणुभित प्रथम अवस्था होती है। कौन सी साथियों? प्रथम अवस्था कौन सी होती है? बीजाणुभित प्रथम अवस्था है। और यह जो है आपका अनावृत बीजी विषम बीजी जो होती है, या फिर आपका विषम बीजी होते हैं, जो कि आपका अगुणित और आपका गुरु बीजाणु और आपका लघु बीजाणु बनाते हैं। आपका ए आंसर करेक्ट बन जाएगा। क्या होगा? ए आंसर। साइकस होता है, साइकस होता है सम बीजाणु की और लिंगाश्री, सम बीजाणु की और द्विलिंगाश्री, विषम बीजाणु की और एक लिंगाश्री। तो आपको ध्यान रखना है कि यह होगा आपका साथियों सी, विषम बीजाणु की और एक लिंगाश्री। साइकेट्स जो है विषम बीजाणु की और एक लिंगाश्री होते हैं, और यह साइकस एक लिंगाश्री पादप है, और एक लिंगाश्री पादप एक लिंगी ही होते हैं। सी आंसर सही है साथियों, सभी को नोट करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे आइएगा, शेयर करिएगा ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में नर शंकु जो है क्या है साथियों, अधिक संख्या में होते हैं। तो कैसे होते हैं बताइए ज़रा, सभी साथी बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके समक्ष। ऑप्शन देख लीजिएगा क्या क्या दिए है आपके समक्ष। ऑप्शन की बात किया जाए तो लिंग्युलस, परागकोश, लघु बीजाणुपर्ण और आपका गुरु बीजाणुपर्ण। तो साथियों देखिए, पाइनस में प्रत्येक नर शंकु में लघु बीजाणुपर्ण की एक लंबी कक्ष पर सल्फिराकार क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो आपका लघु बीजाणुपर्ण इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर है। सभी ने कर पाया है क्या बताइए? सभी बहुत ही अच्छा आंसर है, काफ़ी बच्चों ने कर लिया है। वेरी गुड साथियों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है,
अनावृत बीजी में लघु बीजाणुधानी उत्पन्न होते हैं। लघु बीजाणुधानी के मध्य क्षेत्र पर, लघु बीजाणुधानु पर्ण के मध्य स्थान पर, या फिर गुरु बीजाणु जो है, ठीक है, गुरु बीजाणु पर्ण के मध्य स्थान पर, या फिर होगा लघु बीजाणु पर्ण के सबसे ऊपरी सिरे पर। बताइए, चलिए सभी के आंसर आना चाहिए साथियों। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप लोग आंसर जो कर पा रहे हैं कि साथियों लघु बीजाणु पर्ण के सबसे ऊपरी भाग पर डी आंसर सही होगा। क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल सही होगा और आपने बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाया होगा। तो साथी ये आपकी बहुत शानदार सी, बहुत ही बेहतरीन सी क्लास थी। आई होप आपको पसंद आएगी। शेयर करना, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको हमारी सारी अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपसे जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।